टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे और एक नई रिक्वायरमेंट के बारे में जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी के अंदर। ठीक है, तो देखिए पोस्ट का नाम मैं बताऊंगा, सारी चीज़ आपको बताऊंगा, क्राइटेरिया क्या है, एज क्वालिफिकेशंस क्या है और लास्ट डेट कब है, ओपनिंग डेट कब है अप्लाई करने के लिए, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करोगे, स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में लिखा है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ये है तो इंडियन नेवी के तरफ से। ठीक है, सिविलियन का रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड क्रू स्टाफ इन इंडियन नेवी, नोटिफिकेशन 1/2025 का। तो ये देखिए पोस्ट का नाम है सेरोंग ऑफ लश्कर। तो लश्कर का मतलब है जैसे कि आप नाविक मान लो, जो भी सेरोंग ऑफ लश्कर। एससी में 8, एसटी में 4, ओबीसी में 15, ऐसे सारे कुल मिला के देखिए ऑन रिजर्व में 25, टोटल 57। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन है 10th पास। मैं दिखाऊंगा क्वालिफिकेशन भी, नीचे दिखाऊंगा क्या है। तो ये वैकेंसी चार्ट है, ये देखिए सेरोंग ऑफ लश्कर 1 फायरमैन बोट क्रू टॉप पास। ये पोस्ट का नाम है सारे A to D तक, तो ये पोस्ट का नाम है। तो देखिए क्वालिफिकेशन देखेंगे, देखिए लश्कर सेरोंग ऑफ लश्कर का क्वालिफिकेशन है 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्ड। सेरोंग सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 और मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। तो 10th क्वालिफिकेशन के साथ और एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, जैसे सेरोंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 years एक्सपीरियंस इन सेरोंग इन चार्ज ऑफ ए रजिस्टर्ड वेसल ऑफ 20 हॉर्स पावर। तो ये भी आपके पास, ये जो सर्टिफिकेट मांगा है, ये क्वालिफिकेशन ये भी होना चाहिए। लश्कर 1 10th पास, नॉलेज ऑफ स्विमिंग, 1 year एक्सपीरियंस ऑन रजिस्टर्ड वेसल्स। फायरमैन में 10th पास, नॉलेज ऑफ स्विमिंग, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग कंप्लीट प्री सी ट्रेनिंग कोर्स। देन टॉप पास में 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब उसी में भी 10th क्वालिफिकेशन और नॉलेज ऑफ स्विमिंग। तो टॉप पास जो बंदे स्विमिंग जानते हैं या 10th पास है, वो भी टॉप पास के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जिनके पास है ये सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग कंप्लीट प्री सी ट्रेनिंग, जिसके पास है वो फायरमैन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड 10th पास भी, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये जो सारे पोस्ट है साइड में क्वालिफिकेशन लिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन देखेंगे, देखिए सेरोंग सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड, एंड इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 हैज बीन सप्रेस्टेड बाय इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021। ठीक है, ये सारे जो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एंड देन अटैच्ड कॉपी ऑफ द प्री सी कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट, अटैचमेंट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सक्सेसफुल असेसमेंट ऑफ टार बुक, कैडेट रिकॉर्ड बुक ऑफ द अप्रूव्ड शिपिंग बोर्ड ट्रेनिंग। देन देखेंगे ये नेम ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटीज। तो सेरोंग ऑफ लश्कर का नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, विल अंडरटेक इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ स्मॉल क्राफ्ट लाइक फेरी क्राफ्ट, एसी लाइटर एंड बिग पावर बोट्स। तो ये सारे जो वर्क नेचर है, जैसे कि स्मॉल क्राफ्ट like ferry craft, AC lighter and big power boats will carry out all the duties of master of the crafts when deployed as in charge of the above mentioned craft vessels. In bigger vessels, she is responsible to master of the following: general supervision of work on deck, securing the craft alongside the ship jetty of mooring and casting off। ये सारे वर्क नेचर है सेरोंग एंड लश्कर का। ठीक है, देन लश्कर 1 हैंडल द रोप वर्क, एंकर वर्क, थ्रोइंग ऑफ लाइन, जैसे सीप में एंकर रहता है, ये सारे जो चीज़ रहता है, हैंडल द रोप वर्क, एंकर वर्क, थ्रोइंग ऑफ लाइन्स। ठीक है, स्प्लाइसेस एक्सेट्रा ऑफ यार्ड क्राफ्ट ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशंस ऑफ क्राफ्ट फॉर मूवमेंट एट सी इन हार्बर एंड इन भोगेस, टू मेंटेन द डेक इंक्लूडिंग चिपिंग, पेंटिंग डेक साइड ऑफ एयरक्राफ्ट, watch keeping of aircraft in 3 shifts on rotation basics, any other duties as and when assigned by the official of aircraft. Then fireman, maintenance and operation of both fixed and portable firefighting system on board craft including damage control, clean and maintain the engine room and all associated compartments on board the aircraft and the
blades and chipping, painting of engine room and all related compartments of aircraft. Assist the engine room in charge for smooth functioning of the aircraft and watch keeping in shift on rotation basics. Any other duties as and when assigned by the official of aircraft. Top pass, cleanship of the bathrooms and laboratories on aircrafts, sweeping of the deck and help the deck crew in their work, handling and passing the ropes, painting, stripping, etc. Any other duties as and when assigned by the official of aircraft. ठीक है. Then the duties indicated here are only illustrative and not executive on huge department of Indian Navy may add the list duties ordinarily performed on the personnel of the labels. तो जो भी ऑफिशियल के हिसाब से जो भी ड्यूटी दिया जाएगा आपको करना पड़ेगा. ठीक है. एज रिलैक्सेशन जैसे एज लिमिट है 18 से 25. एज रिलैक्सेशन SC/ST उनके लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन से, OBC उनके लिए 3 ईयर्स रिलैक्सेशन से, एंड PWBDS जो कैंडिडेट है उनके लिए 10 ईयर्स, ऑन रिजर्व कैंडिडेट के लिए OBC 13 ईयर्स. ठीक है. तो ये सारे जैसे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए 40 ईयर्स तक रिलैक्सेशन से, SC/ST 45. तो इस टाइप का रिलैक्सेशन से ये टेबल चार्ट में लिखा है सारी चीज़, आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाना. ठीक है. Then crucial date, the crucial date for determining the age limit will be closing date for received online application. Date of birth mentioned in a class X certificate issued by concerned education board will be considered as proof of date of birth. In case where date of birth is not mentioned in class X certificate, the birth certificate issued by competent authority will be considered as proof of date of birth. Mode of selections, selections कैसे होगा आपकी? The selection for the post will be carried out as per the extant guidelines promulgated by the competent authority. The other provisions are the follows. जैसे screening applications, Indian Navy will not carry out detailed scrutiny of application received online, allowed candidate to appear for examinations. Detailed scrutiny of documents will be carried out of subsequent stage. Shortlist of applications where the number of applications received is too large for post with matriculation एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा. ठीक है. देन देखिए ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट अपियर फॉर द रिटन टेस्ट हुज एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड आर वैलिड बाय शॉर्टलिस्टिंग द मेरिट बोर्ड मार्क्स ऑफ क्लास 10 in the ratio 1:25 to the number of vacancy based on the mark obtained. Matriculation or equivalent from the recognized board. जैसे आपके जो सिलेक्शन सिस्टम से पहले स्क्रूटिन किया जाएगा. ठीक है. शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. उसके बाद आपकी जैसे एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट लिया जाएगा. रिटन टेस्ट होने के बाद आपकी 10 मार्क जो 10th में जो मार्क है परसेंटेज वो भी दिखा जाएगा और वो 1:25 के हिसाब से रेशियो में लेंगे वो. ठीक है. स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन से ये भी बता देता हूँ. ऑल शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर रिटन एग्जामिनेशंस फॉर देयर रेस्पेक्टिव पोस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन. द टेस्ट वुड बी बिलोंग इंग्लिश एंड हिंदी. इंग्लिश हिंदी में आपकी क्वेश्चन आएगी जिसमें जनरल एस्पेक्ट फॉर जनरल इंग्लिश. मोड ऑफ टेस्ट विल बी इंटीमेटेड इन द इंस्ट्रक्शंस बी फॉरवर्ड अलोंग द ई एडमिट कार्ड. ठीक है. तो सारे जो सिलेबस है देखिए, विल हैव टू अपीयर रिटन एग्जामिनेशन फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आपकी आएगी. ठीक है. द टेस्ट विल बी बिलोंग इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में आएगी. तो सारे जो ये जो देखा ई एडमिट कार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी डाउनलोड इस साइट में www.joinindiannavy.gov.in साइट में जाके आप मतलब आपकी एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको. ठीक है. जॉइन नावी वेज टू जॉइन सिविलियन बोर्ड क्रू स्टाफ. तो सिलेबस ये है. मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए सिलेबस. जैसे सिलेबस में आप आएगी जो फॉर सेरंग ऑफ लश्कर एंड लश्कर 1 एंड फायरमैन उनके लिए एंड फॉर टॉप पास देखिए मैक्सिमम मार्क. जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स ये पोस्ट के लिए. ठीक है. एंड टॉप पास 40 मार्क्स आएगी उनके लिए. एंड जनरल इंग्लिश 20 एंड फॉर टॉप पास 40. जनरल अवेयरनेस इसमें 10 एंड इसमें 20. नॉलेज इन रिलेवेंट फील्ड इसमें 50.
इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। टॉप पास के लिए नॉलेज ऑफ रिलेवेंट फील्ड उसी में कुछ नहीं है। टोटल 100 मार्क्स सेरंग एंड लश्कर 1 फायरमैन उनके लिए 100 मार्क्स। इसमें भी फॉर टॉप पास उनके लिए भी 100 मार्क्स की एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। इंडिकेटिव सिलेबस की मैं पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ, जैसे कि आपकी देख पा रहे हो एडवर्टाइजमेंट भी दे रखा है, जैसे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। उसमें दिस सेक्शन शुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस आएगी। It would include questions of the analogic and similarities and difference space visualizations, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, ये है रीजनिंग, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशंस, रिलेशन, कॉन्सेप्ट, वर्बल एंड फिगर ऑफ क्लासिफिकेशंस, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। द सेक्शंस विल also include questions designed to test candidate ability to deal with the abstract ideas, symbols and their relationship, arithmetical computations and other analytical functions. These sections would include questions on problems relating to number system, computations of whole number, decimals, fractions and relationship between numbers, fundamental arithmetical operations, percentage, ratio and proportions, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे जो अर्थमेटिक में आपकी आएगी। देन जनरल इंग्लिश में इन एडिशन टू द टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द सिलेक्शन वुड इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms and its correct uses. General awareness, the section should include questions relations to India and its neighboring countries, especially pertaining to sports, history, culture, geography, economic sense, general policy, including India, constitutions and scientific research, etc. These questions will be such that they do not require special study of any discipline, ठीक है। नॉलेज इन रिलेवेंट फील्ड, तो नॉलेज क्या होना चाहिए? द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द रेस्पेक्टिव पोस्ट एज पर द इसेंशियल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड प्रोविजनली फॉर सेरंग एंड ऑफ लश्कर। द क्वेश्चंस विल बी मेनली रिलेटिंग, ये इसमें ये पोस्ट के लिए क्या क्वेश्चन आएगी रिलेटिंग, जैसे कि सीमैनशिप, नेविगेशन, ROR बेसिक्स नॉलेज ऑफ टाइड एंड करेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन वेसल्स इज टाइट ऑफ, ब्रिज इक्विपमेंट, इमरजेंसी प्रोसीजर, सेफ्टी, लाइफ वेसिंग appliance, fire preservation and fire fighting appliance and maneuvering of vessel, etc. For Laskar 1, the questions will be main relating to proficiency in survival technique, elementary fast aid, fast preventations and firefighting, personal safety। इसमें आपकी नॉलेज होना चाहिए जो कि वार्क नेचर है। फॉर फायरमैन द क्वेश्चन विल बी मेनली, मतलब वार्क नेचर नहीं सर, क्वेश्चन इससे रिलेटेड से क्वेश्चन आप आएगी, ठीक है। फायरमैन द क्वेश्चन विल बी मेनली रिलेटिंग ऑफ प्रोफिशिएंसी इन सर्वाइवल टेक्निक्स, एलिमेंटरी फास्ट एड, फायर प्रिवेंशंस एंड फायर फाइटिंग, पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, resolutions of ties in case marks obtained by 2 or more candidates in the selection exams are same as per extant rules. The following procedures will be implemented for drawing up to order of merit. Marks in written examinations to be considered as a first step criteria to draw and merit list. It marks in the written exam are same. The date of birth is to considered to arrive at the merit list. The older candidate will prevail as the higher selected candidate in merits, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशंस, एग्जैक्ट डेट एंड टाइम, वेन्यू, रिटन एग्जामिनेशंस विल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑन रजिस्टर ईमेल आईडी में आपको भेजा दिया जाएगा और आप लोग डाउनलोड भी कर पाएंगे, जैसे www.joinindiannavy.gov.in and join Navy way to join civilian boat crew staff which takes the requirement portal may be referred from time to time for any further instructions, amendments, updates। इसमें आपको सारी चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एडमिट कार्ड आपकी जो भी है, एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड वेन्यू, रिटन एग्जाम विल बी कम्युनिकेट टू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑन रजिस्टर ईमेल आईडी भेजा दिया जाएगा एंड आप वेबसाइट जाके भी चेक कर पाओगे, ठीक है। Scribe the provision facility scribe to the candidate having difficulty in writing will be allowed, ठीक है। ये PWD कैंडिडेट के लिए, जैसे कि डिजेबल्ड एंड 40% जो भी है ये आप लोग देख लेना, ठीक है। देन ये देखिए, जैसे
क्वेश्चन पेपर चैलेंज mechanism online video inviting comments from the candidate regarding question paper and provisional answer key after completion examinations will be more available made available candidate are advised to visit website। जैसे आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगा देन वो इंडियन नेवी क्या करेगा, सो वो उनकी जो साइट है वो साइट पे क्वेश्चन एंड आंसर वो अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को सुविधा होगा कि आप लोग चेक कर पाएंगे आपकी जो भी एग्जाम कितने मार्क की आप अटेंड किए थे, सारी चीज़ आप चेक कर पाओगे कि कितना मार्क आपकी है। ठीक है, स्विमिंग टेस्ट कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जामिनेशन, जब आप रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड हो जाएंगे इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी शॉर्टलिस्ट होगा 1:10 के हिसाब से शॉर्टलिस्ट में बुलाएंगे वो। एंड नंबर ऑफ वैकेंसी एंड स्विमिंग टेस्ट शैल बी कंडक्टर फॉर सच कैंडिडेट, एंड जो कैंडिडेट रहेंगे उनकी एक स्विमिंग टेस्ट लिया जाएगा। स्विमिंग टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ लश्कर 1, फायरमैन, टॉप पास फॉर ऑल कैटेगरी इंक्लूडिंग PWBTS, एक्स सर्विसन, एक्स अग्निवीरस, उनके लिए भी ये सेम है। द स्विमिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये जो स्विमिंग टेस्ट है क्वालिफाइंग नेचर है। नो मार्क्स विल बी गिवन इन द स्विमिंग टेस्ट, इसी में कुछ मार्क नहीं दिया जाएगा। एंड विल ओनली बी मार्क्ड आज पास और फेल, इसी में मार्क दिया जाएगा कि आप पास या फेल हो। ठीक है, आप स्विमिंग नहीं कर पाओगे तो आप फेल हो जाओगे, स्विमिंग कर पाओगे तो पास भी हो जाओगे। एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड वेन्यू विल बी कम्युनिकेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट ऑन रजिस्टर ईमेल आईडी, जो आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उसी टाइम जो भी ईमेल आईडी आपने दे रखे होगे तो उसी में ही आपको भेजा दिया जाएगा ईमेल आईडी में। एंड उनकी जो वेबसाइट है मैंने बताया था, ये जो वेबसाइट है www.indiannavy.com साइट में जाके आप लोग चेक कर पाओगे। और स्विमिंग टेस्ट कैसे लिया जाएगा, देखिए द स्टैंडर्ड ऑफ स्विमिंग टेस्ट इज ऑन द स्विमिंग टेस्ट 50 मीटर स्विमिंग फॉलोड 230 मिनट फ्लोटिंग विदाउट एनी फ्लोटिंग एड्स एंड 5 मिनट्स जॉम्प। तो 5 मिनट्स जॉम्प करके आपको क्या करना पड़ेगा कि स्विमिंग करना पड़ेगा। जैसे 50 मीटर स्विमिंग है आपकी 230 मतलब 2 मिनट 30 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी एक्सीडेंट कैजुअलिटी अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्विमिंग टेस्ट रेस्ट विद द कैंडिडेट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट बी रेस्पॉन्सिबल लाइबल फॉर द सेम। आपकी कुछ हो जाए, हादसा कुछ हो जाए जैसे स्विमिंग के टाइम में, तो वो डिपार्टमेंट जिम्मेदारी नहीं रहेगा, रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। एंड आइडेंटिटी बॉन्ड इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड पीरियड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द स्विमिंग टेस्ट। जब स्विमिंग टेस्ट करने के लिए जाओगे आप तो एक आइडेंटिटी बॉन्ड में साइन करके आप जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। और जो बंदे को स्विमिंग नहीं आ रहा है तो ये अप्लाई मत कीजिए। ठीक है, प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज, ऑल प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज। ऑल डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू एज, एजुकेशन, आइडेंटिटी, एड्रेस, कैटेगरी, कास्ट, एक्सपीरियंस, एक्वायर्ड NOC फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। एंड ये जो NOC है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जो बंदे अभी जॉब कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, जब भी आप अप्लाई ही करोगे उसी टाइम आप क्या करोगे, एक NOC अप्लाई करोगे आपकी डिपार्टमेंट के तरफ से। ठीक है, NOC पहले आप अप्लाई कर देना, बाद में जब आपकी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको शो करना पड़ेगा NOC। ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज विल बी स्क्रूटिनाइज्ड एंड वेरीफाइड पीरियड टू इशुएंस ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट्स एज पर एक्सटेंड। तो ये सारे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसी टाइम आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा। प्रोविजनल ऑफर अपॉइंटमेंट, द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इश्यूड टू प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट which will be strictly based on their relative merit positions in the written examinations. Only one qualifying in the swimming test subject to satisfactory completion of document verification, medical exemption or other pre-appointment requirement as per specified by the government of India and appointment authority. Application of multiple post, candidate have the options applying for more than one post in the same application. Candidate who have applied more than one post should aware that center for each examination may be one or different and the examinations may be on the same day, same shift. If the examinations are in two different shifts on the same day, it will be the candidate responsible to reach the allocated center. ये बोल रहा है कि जैसे आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि 2 पोस्ट की जो एग्ज़ाम है वो एक ही टाइम में हो सकता है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो उसको ध्यान रख के आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग डेट ये मैंने बता देता हूँ। ओपनिंग ऑलरेडी 12 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब 12 तारीख से हो चुकी है। 1 अप्रैल लास्ट डेट है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑलरेडी 12 मार्च को स्टार्ट हो चुकी है
एंड जो 1 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है, 1 अप्रैल लास्ट डेट है ये। फ्रॉम द 5th डे ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन इन द एम्प्लॉय न्यूज, 21 द ओपनिंग डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना जाके साइट में, द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड एम्प्लॉयमेंट 1/7 मतलब ये बता रहा है कि ऐसे एग्जाम्पल दे रहा है। तो ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन अप्लाई, तो आप जाके अप्लाई कर लेना। जो बंदे इंटरेस्टेड है, जिसके पास क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर लेना। गाइडलाइंस ऑफ फिलिंग एप्लीकेशंस बिफोर अप्लाई कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द नोटिफिकेशन वेरी केयरफुली। जैसे आपको पहले जाना है www.joinindiannavy.gov.in, then join Navi, then wait to join, then civilian, then boat crew staff. Before filling online application form, candidate are advised to download online information guidelines containing instruction and fill up the submitting online application. जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ये एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ के आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जो भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर लो, ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई ही दूंगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट देख के आप अप्लाई मत करना, ठीक है। अप्लाई करोगे तो गलती हो जाती है। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया and education qualifications as mentioned in the advertisement. Similarly, candidate who have passed from the recognized board institute with the grade point system need to get their grade point convert into percentage of mark by appropriate authorities before applying. Alternative, a conversation chat between the grade points and the percentage marks to be obtained from the respective board, ठीक है। देन और कुछ नहीं है, जो बंदे इंटरेस्ट है उसका अप्लाई कर लेना, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, प्लेन बैकग्राउंड विदाउट एनी ऑब्स्टैकल कवरिंग। जैसे आप पासपोर्ट जैसे फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे तो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, विदाउट एनी ऑब्स्टैकल कवरिंग ऑब्स्ट्रक्शन फेस एंड आइज। द फोटोग्राफ बीइंग अपलोड शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, कि 3 months 3 महीने से मतलब पुराना नहीं होना चाहिए। द साइज ऑफ फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में रहेगी 50 से 100 KB के अंदर, ठीक है। तो देन ये कितना KB आप अपलोड करोगे ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाना, ठीक है। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो जब स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको नॉलेज आ जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपलोड करना है, सारी चीज़, ठीक है। गाइडलाइंस है, आप लोग पढ़ के गाइडलाइंस को पढ़ के आपको अप्लाई करना है। The reporting time and instruction mentioned on the admit card are the strictly followed the other of the candidate reporting at the examination। जब एग्जामिनेशन होगा एडमिट कार्ड आपको मेल में भेजा दे जाएगा, तो उसी टाइम आप देख लेना कि टाइम कब है, उसी टाइम के बिफोर आपको पहुंचना है साइड, मतलब जहां एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो ये चीज़ लिखा है, ठीक है। उसी में और कुछ नहीं है। जो बंदे इंटरेस्टेड है, जिसके पास 10 सर्टिफिकेट है और वो जो मैंने बताया कि एक्सपीरियंस है या जैसे सर्टिफिकेट है, क्रू मेंबर जो भी है, तो जिसके पास है वो लोग अप्लाई कर लेना, ठीक है। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट दे सकते हो। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।